का तुम्ही? तुम्ही येतो का? चला मास्क घ्या, मास्क घ्या. जाऊ आपण सगळे जण. जावा जायचंय. जायचंय कुठं चाललो? फिरायला कुठं? फिरायला. मास्क लाव. कोण कोण चाललंय फिरायला? भैया मामा हम्म? ऋतुमाऊ हम्म? आणि आई आणि बाबा. ऋतू कोण आहे? मास्क घ्या म्हण, मास्क घेऊन चाललो म्हणा. आम्ही मास्क घेऊन चाललो. कशाला मास्क घ्यायला लागलो आपण? हा? फिरायला चाललो. हा. कोरोना कशाला घेतला मास्क? कोरोना. कोरोना होय. जायचं कुठं? आम्ही फिरायला जंजिरा किल्ल्याला चाललो. आणि फिरायला चाललो. चला मग चला बघताव ना. त्यांना बघा बंद. फायनली रोह्यातून आलोय जंजिराला. बघूयात जंजिरा किल्ल्याचं आता तिकीट काढायला भाऊजी वगैरे गेलेत. समंदर के बीच में कैसा बनाया हुआ है और बनाने वाला कहाँ से आ गया था? तो किला समंदर के बीच में ये आइलैंड के ऊपर बनाया हुआ है. ये आइलैंड के ऊपर एक समाधि थी. जैसे बॉम्बे में हाजी अली हाजी मलंग है, उसी आइलैंड के ऊपर एक समाधि थी पंजाचन 5 में. किला बनाने वाले का नाम है सिद्दी जोहर, और सिद्दी नाम के हिंदुस्तान में दुआ कर गए. शिवाजी संभाजी में सिद्दी था, मुगल बादशाह था, जो पनाहगढ़ पे बेड़ा डाल के बैठा हुआ था. 1665 का सिद्दी. ये किला बनाने वाला अफ्रीका से आया था. हिंदुस्तान में उसका बिजनेस था, गरम मसाले का व्यापार. तो जब भी आने का, और अंदर साइड में दरगाह बता दिया ना, जैसे बॉम्बे में हाजी अली हाजी मलंग, पूना में कमल दरवेश की दरगाह है, उसी तरह आइलैंड पे एक समाधि थी पंजाचन 5 पे. तो बाबा के ऊपर फूलों की माला चद्दर चढ़ा के मन्नत मांगते थे चले जाने का. एक दिन क्या हो गया, समंदर में तूफान हो गया. तो तूफान आने की वजह से पूरा पानी उस मजार तक टच हो गया. उसने सोचा बाबा के लिए पानी रोकने के लिए कुछ बांधूंगा मैं. तो किले का काम 1118 में चालू किया हुआ है और 1140 में कंप्लीट हो गया. यानी कि बनाने के लिए इसको टोटली 22 साल लग गए. 22 एकड़ की किले की जगह है, 22 दूर बनाए हुए जो जंग रहने की जगह होती है. और किला बनाने वाले ने ऐसा बनाया हुआ, किले को 3 रीजन रखा हुआ है. 3 रीजन रखा हुआ, 3 खासियत है. तो सबसे पहला खासियत क्या है, आप लोग देख रहे महसूस भी कर रहे हैं कि अपना बोर्ड किले के करीब में लगेगा नहीं ना, ये पता नहीं चलता इसका एंट्री कहाँ पड़े. किसी को एंट्री के दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है. तो किले का पहला खासियत है कि अपना बोर्ड किले की एंट्री के सामने लगता नहीं है, ये पता नहीं चलता इसका एंट्री गेट कहाँ पर है. और
किले का दूसरा खासियत क्या है, तो किले के चारों तरफ समंदर का खड़ा पानी है, लेकिन किले के अंदर एक नहीं 2 मीठे पानी के तालाब है। इतने बड़े तालाब है कि जिस बोट से बैठ के जा रहे, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे बोट को उठा के तालाब के अंदर छोड़ देंगे तो अंदर हिल सकते हैं, इतने बड़े मीठे पानी के तालाब भी है। और किले का तीसरा खासियत कि समंदर की लहरें जो होती है, किले को टकराने की वजह से किले का पत्थर डैमेज हो गया, अंदर चला गया, लेकिन इसके ज्वाइंट को के मटेरियल को जगह छोड़ने नहीं दिया हुआ है। आप लोग आगे किला देखने के लिए यहाँ पर 2 किले हैं, तो सबसे पहला यही किला है, इसी के अपोजिट में किला बनाया हुआ है और बनाने वाले का नाम संभाजी महाराज है। किले का पहला नाम पद्मदुर था, अभी कासा किले के नाम से जाना जाता है। पद्मदुर इस वक्त से नाम रखा गया था, संभाजी के बीवी का नाम पद्माबाई था, उसी के नाम से किला बनाया था। और वो किला, इस किले को जीतने के लिए, ये किले को कोई जिता हुआ नहीं है क्योंकि अजिंक्य किला है। रायगढ़ किले पे औरंगजेब ने हमला कर दिया, संभाजी महाराज फौज को लेकर रायगढ़ पे चले गए और रायगढ़ का किला शिवाजी महाराज का राजधानी हुकूमत सबसे बड़ा रायगढ़ का किला था, इसके लिए आधुरा छोड़ के बड़ा किला बचाने के लिए चले गए। यहाँ का सिद्धि जाके हुकूमत का झंडा लहरा दिया, किले को अपने अंडर में ले लिया और नाम चेंज कर दिया, कासा फोर्ट नाम रख दिया। किले ये आपको तोप की तरफ चले जाएंगे, देखो किले में सबसे बड़े 3 तोप यहाँ पर रखी हुई है, उसका नाम एक तलार बन रहा है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे गायमुख और 3 नंबर पे चौड़ी है। ये तोप सबसे बड़े किले में है। टोटल 365 किले में तोप रखी हुई थी, अभी 122 तोप है। तलार बनाने वाले ने ऐसा बनाया हुआ है, उसमें भी रीजन रखा हुआ है। रीजन क्या है, 12 घंटा धूप रहता है तो गर्म में उनके पंख चलाने का और तीसरे से किला की ज्वाइन किया हुआ है। 12 किलोमीटर का रेंज है, 16 फीट का तोप है, 22,000 किलो का वेट है। हिंदुस्तान में 3 नंबर पे मानिए कि कलार बम, 1 नंबर पे बीजापुर में मुलुक मैदान, 2 नंबर में दौलताबाद में बिजली किले में मेंढा तो, 3rd नंबर पे दिल्ली में कलार बम। तो किले को जो बनाया हुआ है बता दिया, 22 एकड़ में 22 ब्रूज बनाए हुए, ये राउंडिंग दिखाया जाए ना, इसको ब्रूज कहते हैं। तो आप तोप की तरफ से वहां से ऊपर से सीढ़ियां चढ़ के तोप की तरफ में जाएंगे, आगे जाने के बाद आपको एक ब्रूज नजर आएगा और तीसरे ब्रूज से आपको नीचे उतरना है, नीचे के साइड में जब तीसरे ब्रूज पे जाएंगे वहां से आपको सामने किला दिखाएगा, शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ है। तो इस 2nd फ्लोर आप लोग विंडो दिखाई दे रहे ना, इसको वॉचिंग टावर बोलते हैं, वॉच करने की जगह। देखो अभी यहाँ से आप लोग विंडो में देखो, आपको दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे आप तो आपको अंदर से बाहर का सब कुछ नजर आएगा। इस तरह से वॉचिंग टावर बनाया हुआ था। नीचे टायर लोगों का बारूद खाना, गोला बहुत तकनीक की जगह, तो वहाँ से जब आप लेफ्ट मार्क आप लोग नीचे उतरेंगे तब वहाँ पर वॉचिंग टावर और बारूद खाना दिखाई देगा। उसके अलावा अब थोड़ा आगे जाने के बाद आपको वहाँ पर एक ऐसा ब्लॉक पर बनाया हुआ वो लोगों का अनाज का गोदाम था। इस किले में स्कूल वगैरह सब कुछ था। वहाँ से आगे जाएंगे तालाब वहाँ पर आपको दिखाई देगा और तालाब के साइड में आपको दीवारें टूटी फूटी दिखाई देगी। ये लोग रानी के लिए उसने शीशे बनाया था जो 7 की विरासत बनाई गई थी। वहाँ से आपको टॉप पॉइंट के ऊपर नजर आएंगे, वहाँ से स्टेट तक जाएगा। किले का टॉप पॉइंट है 5 मिनट में ऊपर से नीचे आ जाने का। नीचे आने के बाद आपको एक सामने ऊंची सी बिल्डिंग दिखाई देगी, वो राजा का दरबार था, राजवाड़ा मेरे दीवान यहाँ। और यहाँ पर आपको दूसरा तालाब दिखेगा, 40 फीट बड़ा तालाब है, उसकी गहराई 40 फीट है। तो आप तालाब देखेंगे ये वापस आपको जाएंगे इसी जगह यहाँ पर वापस तर फायनली जंजिरा किल्ल्यावर आलेलो आहे। जंजिरा किल्ल्याबद्दल जहाजामध्ये सारी माहिती त्या घोड्याने सांगितली, पण बऱ्यापैकी थोडी माहिती मला पटली नाही। ती म्हणजे संभाजी महाराजांच्या पत्नीचं नाव वगैरे हे काय असेल ते। हा किल्ला सिद्धी अंबर यांच्या घराण्यांनी, घरातल्या लोकांनी किंवा सिद्धींच्या वंशजांनी अजिंक्य ठेवला एंडपर्यंत। त्यानंतरनं ज्या वेळेला भारत स्वतंत्र झाला 1948 साली स्वतंत्र भारतामध्ये याचा समावेश करून घेण्यात आला होता आणि बऱ्यापैकी जलदुर्गातला हा अजिंक्य असा एकमेव गड ज्याला आपण म्हणू शकतो
ह्या किल्ल्यावरला छत्रपती शिवाजी महाराज, त्यानंतरनं संभाजी महाराज, इंग्रज, ब्रिटिश आणि पोर्तुगीज या प्रत्येकाने या किल्ला जिंकण्याचा प्रयत्न केला, पण यश मिळालं नाही त्यांना सर्वांना. असा हा अजिंक्य गड मुरुड जंजिरा जलदुर्गातला एक अद्वितीय आणि असा एकमेव किल्ला जो अजिंक्य राहिलेला आहे. तर बघूयात पूर्ण किल्ल्याचं दर्शन घेऊयात. तोफ आहे ना, ही सगळ्यात मोठी तोफ आहे. त्या तोफेमुळं अजिंक्य होता म्हणून. किल्ला खरंच अद्वितीय आहे. या किल्ल्यासारखा किल्ला मी आजपर्यंत पाहिला नाही. तोफा आहे, त्यानंतर किल्ल्यातून समुद्रही खूप सुंदर दिसतो. त्या सौंदर्याला शब्दात व्यक्त करू शकत नाही असा हा किल्ला. किल्ल्याच्या दगडाकडनं बघितलं ना तुम्ही, पूर्णपणे जिओलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आठवतील. हे जिओलॉजिकल बेसाल्टिक रॉक आहे आणि ह्याच्यामध्ये हे व्हाईट कलरचे जे आहेत ते सिलिकेट्स आहेत. आणि किल्ल्यासाठी सिमेंटिंग मटेरियल म्हणून 100% पारा वापरला गेलेला आहे. पारा, सिसा ज्याला म्हणतो आपण, त्या गोष्टी वापरून किल्ल्याची तटबंदी उभारलेली गेलेली आहे, म्हणजे सिमेंटिंग मटेरियल म्हणून एक प्रकारे. खाली तुम्ही बघू शकता पूर्णपणे जे एक्सपोजर आहे, पूर्ण बेसाल्टिक रॉकचा एक्सपोजर तुम्हाला खालच्या साईडला दिसतोय. आणि आपण आरामामध्ये हा किल्ला 1-2 तासामध्ये संपू शकतो. आणि किल्ल्यामध्ये 2 गोड्या पाण्याच्या विहिरी आहेत, त्यातील एक विहीर ही आहे. आपण समोरून बघूयात नक्कीच. दिसताय का पद्मद्रुक? कुठं आहे? त्या तिकडे आहे का? दिसला तुला? दिसला म्हणा, दिसला. कुठं आहे? ए. आणि इकडे सगळे पेबल्स कोबल्स तुम्हाला बघायला भेटतील. हे सगळं पेबल्स कोबल्स. आणि त्या ठिकाणी जो आहे तो दिसणारा तो पद्मदुर्ग आहे. पद्मदुर्गावर जायला परमिशन नाही आहे, जाता येत नाही. आपण इथूनच पद्मदुर्गाचा आनंद घेऊयात. हा आपला किल्ला जंजिरा खरंच सुंदर गड आहे जलदुर्गातला. नक्कीच एकदा भेट द्या, विजिट द्यायला विसरू नका. काय गोड्या पाण्याची विहीर केवढी मोठी आहे बघ. कुठं आला? कुठं? का बरं आला? कुठं आहे मामी? मामी दमले का म्हण? अरे मामी दमली का म्हण? का बरं दमली? किती वर आला?
ही 2 विहिरी, इकडे एक विहीर आहे या साईडला आणि ह्या साईडला एक विहीर आहे. हात हात यायलात मागत ना.